नांदेड़ शहर के बाफना रोड हिंगोली गेट की सड़क के एक तरफ के तामीराती व साफ सफाई के काम इंतजामिया की जानिब से नाली खोद कर किए जा रहे हैं, जिसके सबब बाफना रोड पर मिट्टी और जा बजा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी सड़क पर तकरीबन 200 दुकानदारों के कारोबार चलते हैं। सड़क के साफ सफाई व नाली के खोदे जाने के सबब तकरीबन 200 दुकानदार पिछले 8 दिनों से काम नहीं होने के सबब खाली बैठे हुए हैं, जिसके सबब इनके अहल खाना को भूखे मरने की नौबत पेश आ रही है। दुकानदारों ने इसकी शिकायत मीडिया के रूबरू बयान की। वाज़ेह हो कि नाली की खुदाई और साफ़ सफाई करने के सबब इसका मलबा व सीमेंट की मिट्टी ऐन दुकानदारों के सामने ढेर की शक्ल में पड़ी है, जिसके सबब इन दुकानदारों को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत बरकत कॉम्प्लेक्स के BRS के लीडर सैयद रियाज से की गई तो उन्होंने बाफना रोड पर पहुंचकर दुकानदारों की मुश्किलात को बगौर समात किया और उनको हल करने का तयक़ुन दिया। BRS पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारान को इंतबाह दिया कि वो बाफना रोड पर पड़े हुए कचरे और मिट्टी के मलबे को जल्द अज जल्द उठाए, नाली पर पड़े हुए सीमेंट का छत जल्द अज जल्द तामीर करके दे। इस मामले में इंतजामिया के अदम दिलचस्पी लेने पर BRS पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल दफ्तर के रूबरू करने का इंतबाह दिया गया। जय KCR, जय BRS। बाफना के ऊपर जो नालियों का जो काम कर रहे हैं, वो जितना भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ का जो नाली खोदने के बाद का जो कचरा है वो रोड के उस साइड चले जा रहा और इस साइड से जो दुकानदार हैं उनकी जो एंट्री है, जहाँ से गाड़ी एंट्री होती वो गाड़ी एंट्री नहीं हो सक रही और रोड के वो साइड पे जहाँ पे मलबा गिरा हुआ है वो लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो साइड से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इस वजह से पूरे जितने बाफना के जो जितने 150-200 जो दुकानदार है वो लोग सो भाए। ये जो मसला है हिंगोली गेट से लेके अभी फ़िलहाल बाफना तक का ये पूरा मसला है, क्योंकि इसके अंदर पूरे छोटे छोटे दुकानदार है और गरीब तबके के लोग हैं जो जिसकी दुकान चलेंगी उनका घर चलेगा, उस कंडीशन के बहुत सारे लोग हैं क्योंकि गाड़ियों की वो मलबे की वजह से आने जाने की वो रोड पे रुकने की तादाद कम हो चुकी। अगर गाड़ी वो साइड रुकती भी है तो वो लोग काम कर नहीं सकते और गाड़ी को ये साइड उनके दुकान के तरफ लेके जाके काम नहीं कर सकते। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ जो भी ये जो 200 लोगों का जो मसला है ये इनके डेली बेसिस का है, ये लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये लोग के पहले कारोबार नहीं है और दूसरा ये जो इशू जो हुआ जो नाली खोदने का और महानगर पालिका इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और वो जो लोग की दुकानें जितना उनकी गाड़ी जा सकती वो लोग काम कर सकते, उनका रोज़गार चल सकता उतना अगर वो लोग अगर कुछ उनको अगर बना के भी देते हैं तो बस बहुत अच्छी बात है। ये काम नहीं होता तो BRS पार्टी को क्या होगा? अगर ये काम नहीं होता है तो क्योंकि ये 200 लोगों का मसला है, ये 200 लोग धरना पे बैठ जाएंगे क्योंकि इनके रोजी रोटी का सवाल है और इनका कारोबार का मसला है क्योंकि ये लोग डेली बेसिस पे काम करने वाले। जब इनकी दुकान ही नहीं चलेंगी तो इनका घर नहीं चलेगा क्योंकि प्रशासन सोचना चाहिए जब ये पूरा जो खोद दे रहे खोदने के बाद जो मलबा रख रहा क्योंकि दुकानदार को उसको चांस ही नहीं मिल रहा ना उधर से काम कर सकता ना इधर से काम कर सकता, उसमें वो दुकानदार के गाड़ी वापस चल जा रहे क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। BRS पार्टी बिल्कुल इनके लिए आगे बढ़ के बिल्कुल BRS पार्टी इनका काम करेंगे। अफजलनगर टी पॉइंट के जो नालियाँ खोद दिए सर, इसमें कैसा हो रहा वो हमारे गैरेजों का काम बिल्कुल बंद होगा 8-10 दिन से और आदमी गिरने का भी डर है और बहुत बेतुकी नाली हो गया, लिए कचरा बिचरा सब वहीं पड़े वाला है। इसकी वजह से हमारी रोज़ी भी चले जा रही है। 10 दिन से हम लोग बैठे वाले, ना खाने का इंतज़ाम हो रहा ना पैसा आ रहा, उल्टा किराया दे रहे और लाइट बिल दे के हम परेशान हैं। अब किराया आ गए 10-10 हज़ार रुपये हम भर रहे लोगों को। यहाँ कमाई एक ढेले की नहीं है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम जिसके उसके दुकान के सामने थोड़ा थोड़ा बेड डाले तो हम लोग कम से कम खाना क्या रोटी रोज़ी कर निकाल सकते हैं। हमारा गैस वेल्डिंग का कारोबार है, छोटे मोटे वेल्डिंग गाड़ियाँ वो बना लेते, वायरिंग का है, किसका वेल्डिंग का है, कलर का है, ऐसे सब लोगों का है। यहाँ छोटे मोटे लोग हैं गरीबा, बहुत परेशानी हो रही है। 8-10 दिन से हमारे कारोबार बैठ गए वाले है। तो प्रशासन की तरफ से जो पानी नाले भरे रहते हैं उसकी साफ सफाई के अच्छा काम होगा, नहीं तो हमारे रास्ते ही बंद कर देना साहब, कुछ भी नहीं है ना, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई वाली है। कुछ ना कुछ तो गाड़ी अंदर आई तो हम लोग कमाएंगे खाएंगे पीएंगे, नहीं तो ऐसे से तो हम भूखे मर जाने की बात है। और दूसरी बात क्या है, ये कचरा रहने से हमारे को सांस आ रही, मेरे को बीमारी सांस की वहाँ बैठने से। तो कचरे की सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं उठा रहे, नहीं कचरा नहीं उठा रहे, खाली खोड़ दिए फेंक दिए चले गए। और मुड़ चाले कितने दिनों से ये 8-10 दिन से हो गया साहब। तो आपके हिसाब से क्या होना?
अब ये जल्दी जल्दी दुकानों के सामने बेड़ा डाल के देना, ये हमारे जितने मैकेनिक हैं कम से कम उतने बेड़ा डाल के देना। अब 8-10 दिन से हमारी रोज़ी बंद हो गई लिए। फजल हुसैन, बाफना टी पॉइंट पे मेरी वेल्डिंग की दुकान है। ये असल में नालियाँ भर गए थे, कचरा इसमें जमा हो गया था। नालियाँ साफ़ करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन नालियों का कचरा इन्होंने अब तक उठाई नहीं। इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। नालियों का कचरा वहीं पर हमारे दुकान के सामने पड़ा वाला है, और साथ ही साथ हमको गाड़ी ऊपर दुकान पे अगर रोड पे अगर काम करेंगे तो ट्रैफिक का मसला है, तो हम वो रोड पे तो काम नहीं कर सकते। अगर दुकान पे अगर गाड़ी लेंगे तो गाड़ी चलाने के लिए हमको उसका नाली के ऊपर बेड होना, बेड डालने नहीं दे रहे हो। यहाँ से वहाँ तक बेड 200-250 दुकान है हमारे बाफना टी पॉइंट पे, और सब रोज़ का रोज़ जो है तो सब रोज़ मजदूर करने वाले हैं। 200-300 रुपये कमाएंगे तो घरों को ले आके अपना घर के अखराजात पूरे करेंगे। इस वजह से आज हमारे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। ये पहली फुर्सत में प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ का मटेरियल उठाए और साथ ही साथ यहाँ पे बेड डालने की कोशिश करे।